सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाई ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF फाइल लिंक प्राप्त करने के लिए 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में सुनानी, क्रोथा और बरवाला 5 में 1 बच्चे कहते हैं किसने की। संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से है शशि भूषण दास जी एडवोकेट, जिसके मोबाइल नंबर है 99,315 और 92,093 से भी आप पुस्तक ये मंगा सकते हैं। भगत भाइयों, आप एक घर पर पुस्तक पहुंच जाएगी। और अब भगत भाइयों, मैं बरवाला कांड होने का वास्तविक कारण क्या है उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। और वैसे भगत भाइयों, मेरा 1800 वीडियो बनाया हुआ है, 1800 वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें 426 FI नंबर 426, 427, 428, 429, 430, 443, 198 कि टोटल वीडियो मेरा बनाए हुआ है। भगत भाइयों, छोटे छोटे वीडियो बनाए हुए हैं, बड़े बड़े वीडियो बनाए हुए हैं। तो आप, मेरा चैनल का नाम है, मेरा चैनल है ओम प्रकाश दास भोमपरा, श्री गंगानगर के नाम से मेरा चैनल है। ओम प्रकाश दास भोमपरा श्री गंगानगर के नाम से मेरा चैनल है। भगत भाई 1800 वीडियो बनी हुई है। आप गूगल पर सर्च मारोगे ओम प्रकाश दास के नाम से तो आप कहेंगे वीडियो आ जाएंगे, और आप उसके अंदर भी देख सकते हैं भाई संत रामपाल जी महाराज पर कितने मुकदमे हैं, कितने बरी हो गए, कौन सा चल रहा है, कौन सी में सज़ा हुई है, कौन सा पेंडिंग है। 1800 वीडियो के अंदर आप बारीकी से भगत भाई देख सकते हैं। और अब मैं आपको ये बता रहा हूँ बरवाला होने का वास्तविक कारण क्या था। भगत भाइयों, इसके बारे में बहुत टाइम निकाल के भगत भाइयों आप इस वीडियो को देखना, ताकि आपको समझ में आएगा कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। भगत भाइयों, और जो दोषी है वो सब बार घूम रहे हैं। 28 गुंडे संत रामपाल जी समेत 29 लोगों को भगत भाइयों डबल आजीवन कारावास की सजा हुई थी, और देशद्रोह का मुकदमा 428 29 पर, जिसमें 28 गुंडे ये जेल से बाहर आकर के और जो बड़े बड़े आश्रम हैं उनके मठाधीश बन गए भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज निर्दोष जेल में यातनाएं से रहे हैं। और ये RTPS गुंडे और मुनिंद्र टेस्ट गुंडे, कबीर परवेश बच्चे से गुंडे क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर लीला कर रहे हैं भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज को यातनाएं दी जा रही है, और ये गुंडे बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जेल दाम में लीला कर रहे हैं, और अपनी मर्जी से संत रामपाल जी महाराज जेल में गए हैं और अपनी मर्जी से भी जेल से आएंगे भगत भाइयों। और अब हरियाणा, पंजाब हरियाणा कोर्ट 2930 में निलंबित करके संत रामपाल जी जबान देना चाहते हैं भगत भाइयों। तो RTPS मुनिंद्र ट्रस्ट, कबीर पर भक्ति ट्रस्ट के कोई एक भी मैनेजमेंट, कोई भी एक भी गुंडा नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज का पर्सनल ये संत रामपाल जी महाराज जबान करा के और बाहर लाए करवाएंगे नहीं। अगर भगत भाइयों ये संत रामपाल जी महाराज की जबान करवाएंगे तो भगत भाई ये बरवाला कांड भी नहीं करवाते। वैसे तो भगत भाइयों ये बहुत लंबा चौड़ा है बरवाला कांड। ये वैसे तो गुरु जी के पीछे 99 में से लग गए थे, उसके बाद क्या बरवाला कांड होने से पहले तो भगत भाइयों ये छुड़ाने धाम के अंदर ब्रह्म स्वरूप जी के संत रामपाल जी के भंडारी कृष्ण ने पिस्टल के बट्टी की मारी, वहाँ से शुरू हो गया था। क्रोथा कांड करवाया इन गुंडों ने, क्रोथा में 16 नाम लड़के की हत्या हुई। उसके बाद में 10 में भी करवाया, 13 में करवाया, और 14 बरवाला कांड करवा के संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया भक्त भाइयों। 29 लोगों का 28 लोग गुंडे बाहर आ गए,
जैसे क्रोथा के अंदर भगत भाई 38 पर FIR दर्ज हुई थी, लेकिन 37 गुंडे बाहर आ गए थे और संत रामपाल जी महाराज को अंदर छोड़ दिया और संत रामपाल जी महाराज पर्सनल बॉन्ड पर आए थे भगत भाइयों। वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन मैं अपने मिशन पर आता हूँ भगत भाइयों। बरवाला कांड होने का वास्तविक कारण क्या है, इसके कई पार्ट बनेंगे। आप सभी पुण्यात्मा पूर्व जानकर ले चुके होंगे, सन 2006 ही में क्रोथा कांड कारित हुआ था। 2006 में क्रोथा कांड हुआ भगत भाइयों, जिस कांड में संत रामपाल जी महाराज जी के साथ 38 लोगों पर हत्या का FIR दर्ज हुआ था। इस केस में गुरु जी का भाई महेंद्र न्यायालय से भगोड़ा घोषित हुआ था। 6 में भगत भाइयों भगोड़ा घोषित हो। संत रामपाल जी महाराज इस मुकदमा में लगभग 22 माह जेल बिताने के बाद अपने व्यक्तिगत बंद पत्र पर्सनल बॉन्ड पर जमानत पर रिहा हुए थे भगत भाइयों। कर्ण भी संत रामपाल जी महाराज का बेटा वीरेंद्र, मनोज, अंजू, मंजू, अनोरो, अमित, महेंद्र, राम कुमार ढाका, राजेंद्र, बलजीत रिश्तेदार कर्ण ही जमानत को कराई। संत रामपाल जी महाराज सरकार पर्सनल बॉन्ड पर जबान देने हुए भाई और पुनः बरवाला छोटे आश्रम में सत्संग करने लगे। क्रोथा आश्रम को 2006 में पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में कांड होने के एक दिन बाद ही ले लिया था। 2009 में क्रोथा आश्रम संत रामपाल जी को वापस करने को न्यायालय का आदेश हुआ। 9 के अंदर जब बयान है और आश्रम वापस दे दियो। संत रामपाल जी महाराज के विरोधियों को ये गवारा नहीं था कि आश्रम उन्हें वापस दें। बंग चर्चा को नहीं जगह फ्री को चाहिए बंधन भगत भाई, इसलिए वो हाईकोर्ट चंडीगढ़ 2009 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में अपील चले गए। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली ने सन 2013 में अपील खारिज करते हुए क्रोथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज को वापस करने का निर्देश दे दिया भगत भाइयों। 13 में संत रामपाल जी के विरोधी घटक दल को यह अच्छा नहीं लगा, किसी भी कीमत पर वापस नहीं करना चाहते थे, किंतु चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था इसलिए कोई कुछ चाह कर भी कुछ वापस करने से रोक नहीं सकता था। इस दृष्टि से काफ़ी तनाव की स्थिति बन गई थी, काफ़ी जन की हानि की संभावना बन गई थी। इसलिए चंद लोगों द्वारा इस समस्या को सुलह के आधार पर निदान करने का प्रयास किया गया। इसके लिए कुछ सरकारी प्रतिनिधि आश्रम में आकर संत रामपाल जी महाराज से समझौता पर बात करके तनाव को समाप्त करना चाहते थे। भाई कई आदमी बेचारा पड़ गए, अरबान ठा हो गए जे और कांड हो गयो तो अठे मतलब पतो को भी किता आदमी मर सके और इन जे होता पाँव राज्य पकड़ा गया सुलटाव करा दिया। समझो तनाव समाप्त करना चाहते, मगर बरवाला आश्रम में अपने आप को प्रबंधन कमेटी घोषित करने वाले किसी प्रतिनिधि को समझौता के बिंदु पर बातचीत करने के लिए सतगुरुदेव तक नहीं पहुँच देते थे। क्यों? भगत भाइयों 10 के अंदर एक कमेटी बना लेंगी राष्ट्रीय समाज से होती RSS, जबकि संत रामपाल जी महाराज से कोई लेन देन को नहीं हो। अभी कमेटी के अंदर भगत भाइयों कहो मैं संत रामपाल जी महाराज को दिशा निर्देश खोलना नहीं और इन कमेटी सदस्य वो भी बनसी कहते को सतनामी हो सी और फिर देख के बोलो इन कमेटी को मतलब वो भी बनसी ते सतनाम ना लड़वो ते मंत्र ना लड़वो ते संत रामपाल जी महाराज को शिक्षा ना चलो ना हो तो वो बन सके। भाई कौन बन सका भगत भाइयों? जगह लुंडिया गुंडिया नहीं है, जगह है राम कुमार ढाका, राजेंद्र, पुरुषोत्तम, विष्णु साहू, महेंद्र, अमित अंग जगह बेली अपन बना लिया भगत भाइयों। तो ऐसे समझौता क्यों करा हुआ? बातचीत करने के सतगुरुदेव तक पहुँचने नहीं देते। कोई आया बन संत रामपाल जी महाराज तक पहुँचने कौन दे ला अभी बात नहीं की करके सुलह करके ख़त्म कर दिया, लेकिन नहीं बेचारा ही मतलब कि शंका समाधान के अंदर बिठाने के मैंने वापस वटो निकाल देता भगत भाइयों। क्यों अंग तक षड्यंत्र प्लानिंग ही का मतलब संत रामपाल जी महाराज ने दिए थे माँ करा जाए। क्यों क्या 2006 में गया 8 माह आ गया आज जो आप हिस्से फसान में ताकि ता जिंदगी संत रामपाल जी महाराज आवे ना और आप मठाधीश बन जाएगा आप मजा मस्ती मारांगा। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज रहते से गलत काम होया। संत रामपाल जी महाराज कहो बयान के अंदर कहो संत रामपाल जी महाराज पूछो देवली आपके आश्रम में गलत काम हुए। संत रामपाल जी महाराज क्यों मैंने नहीं किए, समिति और आश्रम वाले किए। तो भगत भाइयों आगे सोच समझ चाह रही और ऐसा समझौतो करके क्यों करा समझौतो? क्यों अंठा होगा आप अपनी मस्ती मारनी है। ये संत रामपाल जी महाराज रहते सहते गुंडा मतलब मनमानी करी आज के कौन कर सका भगत भाइयों। 11 साल हो गया मैनेजमेंट का गुंडा तंत्र बताता ना अन छोड़ दो ताकि संत रामपाल जी महाराज थे चलो सच्चाई के सके ताकि संत रामपाल जी महाराज जैसे 12 आस करें
इस बिंदु पर बातचीत करने के लिए सतगुरुदेव तक नहीं पहुंचने देते थे और अपने ही छतर से बात करके कोई सुलह समझौता नहीं चाहते, उन्हें आश्रम से वापस लौटा देते थे। कोई अंतमान मतलब नहीं है शंका समाधान के अंदर वापस लौटा देता। भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज पुंछ बना गुंडा कौन देता। इस बात की जानकारी सतगुरुदेव जी को नहीं दी जाती थी। भाई ऐसा आदमी आया आप समझौता कर लिया। इधर तनाव का गोला गर्म से और गर्म होता गया। अंत में एक सरकार का मंत्री जेपी समझौते के बिंदु पर बात करने के लिए आश्रम में आए। इनसे भी प्रबंध कमेटी ने पहले ही समझौते की बात करने से मना कर दिया। मंत्री अभी देवले में संत रामपाल जी महाराज ने कौन मिलने अरे चालो फूटो अरे मैं मारो काम करना क्यों आ। तो भगत भाइयों एक षड्यंत्र के एक सज्जों ने चाल लिया भगत भाइयों। किंतु जब बहुत से भक्तगण कहने लगे, सुनने पर प्रबंध कमेटी उन्हें यानी मंत्री को गुरुजी से नहीं मिलाकर मनमाना आचरण करने वाले प्रबंधन कमेटी स्वयं गुरुजी के समक्ष उनके समझौते के प्रार्थना को रखे। बिन कौन लेगा नहीं आप जाके बताओ उधर ये सी बात नहीं है। इस पर संत रामपाल जी महाराज ने मनमानी करने वाले प्रबंधन कमेटी से स्पष्ट कहा कि ऐसे आश्रय मुझे स्वीकार नहीं है जो पुण्य आत्माओं के खून से सने हो। क्यों बट सोनू नाम लड़ गए मर गए हो गए भाइयों। इसलिए आश्रम को त्याग दो, समाज के भलाई के लिए पुलिस प्रशासन को सौंप दो और आश्रम को खाली कर दो। संत रामपाल जी महाराज आके लेकिन बिना मतलब मंत्री ने माँ कौन दी भगत भाई गुंडा मत जा रखे ये करो वहाँ संत रामपाल जी महाराज क्यों बांध देते हो आपका मतलब ये वो आश्रम खोज रखा नहीं। गुरु जी के कथन पर प्रबंधन कमेटी हृदय से त्याग नहीं बल्कि हृदय में दोष रखा। इधर तनाव का गोला गर्मी को सहन नहीं कर पाया और दिनांक 12 मई 2013 को इतना भयंकर रूप ब्लास्ट हुआ कि 3 लोगों की मृत्यु तथा 102 लोग घायल हुए। भगत भाइयों 12 मई 2013 को भयंकर रूप ब्लास्ट हुआ कि 3 लोग तो मर गया भगत भाई, 102 लोग पर घायल हुआ। सिर्फ किंग करना है RTPS गुंडा करना है। हुआ योग कि सतलोक आश्रम में सुरक्षा के हाईकोर्ट चंडीगढ़ के सख्त आदेश के आलोक में हरियाणा सरकार का मुख्य सचिव अपनी नौकरी जाने के डर से 5000 पुलिस क्रोथ आश्रम के चारों ओर लगा रखी थी। आक्रमणकारी सोचे पुलिस प्रशासन हर समय की भांति केवल दिखावटी रूप से लगाए गए हैं, क्योंकि पहला मतलब भगत भाई प्रशासन से मिलड़ी जब पहला करता जो अब कर सी मानिया कौन पता नहीं अब मतलब खाली करवा सी। किंतु इस बार हाईकोर्ट के आदेश से वहाँ की स्थिति बदल गई थी और गांव वालों तथा पुलिस प्रशासन के बीच भयंकर विस्फोट हो गया। बड़ा मतलब हजारों है आर्य समाजी कट्टर गाँव वाला आया भगत भाइयों। अपने आत्मरक्षा में पुलिस प्रशासन ने गोली चार्ज की जिसमें 3 लोगों की मृत्यु 102 लोग घायल हुए। पुलिस प्रशासन गोली चार्ज की जिसमें 3 लोगों की मृत्यु 2 लोग घायल हुए। सन 2006 में क्रोथा कांड में जब जमानत पर रिहा होकर 2008 से में जेल से बाहर आए रोहतक न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज जी को व्यक्तिगत हाजिरी की स्थायी रूप से छूट जारी की थी। विजते मैं तो नाम बुलावा नोटिस देंगे जते आने को जरूरत को सत्संग करो, आशीर्वाद दो और प्रवचन करो। इस व्यक्तिगत हाजिरी छूट देने का तात्पर्य होता है कि मुकदमे का विचारण के दौरान अभियुक्त को प्रत्येक तिथि पर फिजिकली रूप से हाजिर होना आवश्यक नहीं है। जब न्यायालय को अभियुक्त की आवश्यकता महसूस होगी तो वह अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सूचित करेगा, नोटिस निर्यात करेगा और व्यक्तिगत उपस्थित छूट के आदेश के निरस्त कर देगा। जरूरत पड़े तो बुलाओ या कौन बुलावा नोटिस देगा। इसी प्रक्रिया के तहत रोहतक न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को सत्र न्यायालय रोहतक में पेशी दर्ज कराने हेतु नोटिस जारी किया। ठीक है भक्त भाइयों बुलाए संत रामपाल जी महाराज नोटिस देंगे। साथ ही सत्र न्यायालय ने व्यवस्था बनाए रखने व्यवस्था में कोई व्यवधान पैदा नहीं हो इसको ध्यान में रखते हुए रोहतक न्यायालय में पेशी दर्ज कराने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा संत रामपाल जी महाराज को देते हुए रोहतक न्यायालय ने तिथि 14 जुलाई 2014 को निर्धारित किया। 14 मतलब तुम आ जा तेरी पेशी है रामपाल जी बोले हो जगह 14 भगत भाई कोर्ट की मानना करवाई। तो संत रामपाल जी महाराज को हिसार कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोहतक सत्र न्यायालय में न्यायालय
पैसे दर्ज कराने का सुविधा प्रदान किया। भाई चलो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रोहतक से संत रामपाल जी महाराज ने आने हाजिरी लगवा देना। संत रामपाल जी महाराज सदा कानून का सम्मान करने वाले, कानूनी प्रक्रिया के अधीन चलने वाले न्यायालय के आदेश अनुसार दिनांक 14 जुलाई 14 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी पेशी रोहतक न्यायालय में दर्ज करने हेतु हिसार कोर्ट में गए हुए थे। इधर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को इस बात की जानकारी हुई कि संत रामपाल जी पेशी दर्ज कराने हेतु दिनांक 14 जुलाई 2014 को हिसार कोर्ट जाने वाले हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने षड्यंत्र एवं साजिश के तहत संत रामपाल जी के बिना जानकारी व सहमति के चुपके पूरे देश विदेश में भक्तों को यह झूठा आदेश बताकर कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि 14 जुलाई 2014 को हिसार में सभी अनुयायियों को पहुंचना है, तो बिना मतलब नोटिस दे दी 14 तारीख ने भी आनो है। अरे इन पेड़ों का आगे दे दो भगत भाई जो आज पेड़ लगा था संत रामपाल जी महाराज भी 14 तारीख ने थाना सारा बुलाए हुए है। इस बात की सूचना सभी अनुयायियों तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने विभिन्न सत्र के कोऑर्डिनेटरों को माध्यम बनाया। अंग भगत भाई नेटवर्क मतलब उग्रवादी और तेजा 5 मिनट के अंदर विश्व के अंदर अंग में शुरू किए। बेचारे परमात्मा के भोले भगतगण आर्य समिति के षड्यंत्र से बेखबर अपने शत्रुदेव जी का आदेश जानकर दिनांक 14 जुलाई 2014 के एक दिन पूर्व ही हिसार पहुंच गए। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने कालीकट कमांडो सहयोग से दिनांक 13 जुलाई 2014 की रात से जुलूस के माध्यम से उत्पाद मचाना शुरू कर दिया। वह भगत भाई 13 नहीं उठ गया, अपने हजारों कमांडो काला पैर के प्रति रात ने मतलब पूरा उत्सव हो। दिनांक 14 जुलाई 2014 राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का आदेश में ब्लैकेट कमांडो द्वारा हिसार कोट के चारों ओर से घेर अपने कब्जे में ले लिया। जन भगत भाइयों भूपेंद्र सिंह गुड्डा को राज हो अगर चाहवा तो सारा बनाती वीडियो और गुंडा ने कालिया गुंडा सारा माँ कर देता नहीं संत ओ ब्रावड़ा कांड कौन तो नहीं ना संत रामपाल जी जेल में जाता और ना ही 5 मिनट एक बच्चे की हत्या होती और सरकारी भगत भाई आगे सागे गुंडा सागे मिलेड़ी जैसे कालिया कपड़ा गुंडा जितना सारा पकड़ जेल के माँ से पास होने गए। तथा ब्लैकेट कमांडो द्वारा वकीलों को हिसार कोर्ट कैंप्स के अंदर जाने से रोकने लगे। जगह जज और वकील जी का माँ जाऊँ लग गया कोर्ट के वकील भाई माना सारा ने क्या थारो कार्ड दिखाओ और 13 तारीख रात ने मतलब के पूरा कोर्ट ने पूरा बाजार ने घेर लियो भगत भाइयों घर की आर्मी छावनी आर्मी बना ली प्रशासन सोते नींद में हो गए आग बना के वीडियो सुनाए सामने पकड़ माँ ठोकता उनके पहचान पत्र दिखाने को कहीं जाने लगे। जीता भी मतलब अंदर जज या मतलब वकील दवा बांधते सर तो पहचान पत्र दिखाड़ो जैसे 12 फुटो अब अपने घने काला कोट पे पड़ा लेकिन बाल में अंदर कौन घुस नहीं दो के काम करो हाई कोर्ट ने हाईजेक कर लियो कोर्ट ने भगत भाइयों। जिस अधिवक्ता द्वारा पहचान पत्र नहीं दिखाया जाता उसे कोर्ट कैंप्स के अंदर नहीं जाने दे रहे थे ये गुंडे। इससे खिन अधिवक्ता एवं आरएस समिति ब्लैक कमांडो के बीच हाथापाई धक्का मुक्की झड़प हो गई। संत रामपाल जी महाराज के नई वास्तविकता को बेखबर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का साथ देते संत रामपाल जी महाराज का जयकारा लगाकर संत जी के विपरीत साक्ष्य प्रसाक्ष्य एक्टिंग करवा रहे थे। बन पतो को लगे है कुड़ना लेकिन मतलब क्या है कि बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की जाए संत रामपाल जी महाराज की जाए नर रहा लग गया बीच में मतलब क्या संत रामपाल जी महाराज पर ठोको ठोक जो पूर्व भक्त भाइयों। वहीं के वकीलों का भी विधिज्ञ संघ एवं जजों का बेंच के बीच से इस घटना को लेकर अतिशीघ्र एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई भगत भाइयों। जजा ने वकील माँ को माँ के काम करो एक आपातकालीन प्रशासन मीटिंग बिठाई। बैठक में न्यायालय का अवमानना होना सर्वसम्मति से आदेश पारित किया गया बेवमानना की कोर्ट की तथा साथ ही सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस घटना से संबंधित बात चंडीगढ़ हाईकोर्ट को घोषित किया जाए और बार और बेंच ने मिलकर इस मामले से चंडीगढ़ हाईकोर्ट को अवगत कराया। वहाँ प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यह घटना किसके द्वारा किया या कराया जा रहा है मतलब कण मतलब ये है कोर्ट ने मतलब ये है कि हाईजे करो है। जवाब आया कि सभी ने जयकार संत रामपाल जी महाराज लगा रहे थे तो रामपाल जी बनाओ केस उन्हीं के कमांडो एवं अन्य पक्षधार लोग थे। न्यायालय अन्य किसी का नाम नहीं जानते थे। जयकारा में केवल संत रामपाल जी महाराज का नाम आया कर रहा था, इसलिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने शिव मोटा अवमानना के संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध दायर कर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार का प्रतिवेदन हेतु
निर्देश जारी की गई। रजिस्ट्रार के प्रतिवेदन आया कि यह मामला प्रथम दृष्टा न्यायालय में अवमानना का बनता है। प्रतिवेदन के आधार पर संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ दिनांक 21 जुलाई 2014 को अवमानना केस दायर हुआ, जिसका नंबर CROCP 12/2014 है, जिसमें दिनांक 8 अगस्त 2014 को शत्रुदेव जी को उपस्थित होने एवं मामले कारण देने के लिए तिथि निर्धारित थी। 8 अगस्त 2014 शत्रुदेव जी को उपस्थित होने के मामले में कारण थी भगत भाइयों। पैसे पर रुझानी हो तो चक्कर भगत भाइयों। कुछ संत रामपाल जी महाराज के ऐसे भक्तगण भी है जो अपने मनमाने आचरण को उपयोग कर सत्य की जानकारी से भक्तों को दूर रखते हैं। मतलब मनमाना आचरण संत रामपाल जी महाराज को आदेश को नहीं, आपका आदेश ही बताओ को संत रामपाल जी महाराज का आदेश तो हो ही बन भाइयों। कुछ सवा तो सत्य की जानकारी होती नहीं और अपनी मान मर्यादा बनी रहे मनमाना आचरण असत्य को झूठ का दावा देते चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बहुत से ऐसे अग्रसर चलने वाले भगतगण जैसे पवन कुमार यादव या इसके साथ लगे अपने को शिक्षित एवं जानकार मानने वाला भगतगण है, जिन्हें यह जानकर नहीं कि सतगुरु देव जी के विरुद्ध किस कारण से अवमानना केस दायर हुआ, जिससे ऐसी घटना अर्थात बरवाला कांड को जन्म दिया। 99% भगतान उठाई कोनी को बरवाला कांड क्यों है भगत भाइयों। अरे गुंडा तो क्या गुरु जी लीला करा है। ये गोठा ने मतलब के कोर्ट की माना करवा दी, कोर्ट ने हाईजेक कर लियो भगत भाइयों। 5 बता एक बच्चे की हत्या कर लेंगे, गुंडा संत रामपाल जी खिलाफ बयान देंगे, डबल आजीवन कारावास कर दो। आज तक आप भगता 99% भगता ना ध्यान को नहीं क्यों कि जजमेंट ही फैल तो पढ़े को नहीं, और ना यहाँ गुंडा की हिम्मत जो संत रामपाल जी महाराज की FIR नंबर 429 438 कोर्ट की फाइल एक कोऑर्डिनेटर मांग ले, जे कोऑर्डिनेटर मांग भी लिया भगत भाइयों। सीधो के सर नाम खंड लोग थे तो गुरु जी शक करो था तो मतलब शक है गुरु जी शक करना रहो नहीं तो थार नाम खंड हो थार नाम शुद्ध कराओ और थार जो तक पाठ कराओ पड़े, अन्यथा थारे नो एंट्री एक पीड़ो पर तो काट देगा भगत भाइयों। ए तो भेड़ा बन गई भगत भाइयों, भेड़िया ए बोला को नहीं बापा था भंडारा में अँ सोचा संत रामपाल जी महाराज जेल दिखा करा दी थी, सपना में को नहीं संत रामपाल जी महाराज भगत भाइयों। जैसे ऐसी घटना अर्थात बरवाला कांड को जन्म दिया। ये सब भक्तों के बीच बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज RSS मैनेजमेंट वालों ने 2006 ई मिक्रोता कांड मामले में पेशी पर नहीं जाने देते थे। 42 बार पेशी पर गुरुजी को जाने से रोके, न्यायालय अवमानना करवाई, जिसके कारण घटना को अंजाम हुआ। मगर ये उन लोगों का थोड़ा ज्ञान है। अवमानना का वास्तविक कारण ऐसा नहीं था। छोटे संत रामपाल जी महाराज को जब न्याय से व्यक्तिगत हाजिर छूट का आदेश प्राप्त ही था तो फिर 42 बार पेशी पर नहीं जाने देने की बात ये झूठा साबित हो जाता है। और जब 2014 में गुरु की व्यक्तिगत हाजिर से छूट के आदेश को न्यायालय द्वारा रद्द की गई और उपस्थिति के लिए 14/7/14 तिथि निर्धारित की गई थी। 40-42 बाद सब झूठे भगत भाइयों। 14/7/14 ने मतलब क्या कोर्ट में माना करवाई मैन तो 14/7/14 को तिथि निर्धारित की गई थी। उस तिथि पर पेशी दर्ज कराने हेतु न्यायालय के आदेश अनुसार कोर्ट कैंप्स में वीडियो कॉन्फ्रेंस हेतु गए ही। फिर 42 बार पेशी पर नहीं जाना कोर्ट की और माना कराने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ तक मान बढ़ाई के भूखे लोग अपने मामला आचरण अपनाकर भक्तों को जानकारी देते थे कि गुरु का क्रोधा कांड वाले केस में पेशी नहीं होने के कारण न्यायालय ने गुरु जी के जमानत को रद्द कर दिया। ऐसा सब झूठी बकवास हो गई भाइयों। तो ये कर दिया वो कर दिया, ये बातें बिल्कुल गलत एवं झूठ है। गुरु जी को जमानत क्रोधा कांड के मामले रद्द नहीं हुई थी, कोई वारंट जारी नहीं की गई थी। ये सभी बातें बिल्कुल झूठ तथ्य भी एवं बनावटी। क्रोधा कांड 2006 ई मामले गुरु जी को न्यायालय में नहीं जाने देने के लिए लेकर 42 माना किए कराए, जिसका परिणाम बरवाला कांड है। बरवाला कांड का मुख्य कारण हिसार कोर्ट में 14 जुलाई 2014 राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा घटना कारित करने का नाम था भगत भाइयों। 14 जुलाई 2014 अगर मतलब संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट में जाने दिया तो कांड भाइयों ने, लेकिन जान क्यों ध्यान उठाओ व्यापार अंदर करना पर मतलब मस्ती मारनी है। अब मैं अपने प्रश्न पर आता हूँ कि मेरा प्रश्न है दिनांक 8 अगस्त 2014 को हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने गुरुजी को उपस्थित होने के कारण देने के ये निर्धारित थी, पर क्या हुआ इस शब्द में सत्य बात यह है कि सतगुरु देव जी ने अपने अधिवक्ता श्री RS राय के माध्यम से चंडीगढ़ हाईकोर्ट में अपीयर चुकी तिथि अर्थात 8 अगस्त 2014 रोहतक न्यायालय
में गुरुजी केस की सुनवाई हेतु अवश्य उपस्थित होना था। 8 अगस्त ना भगत भाइयों, इसलिए स्थिति में गुरुजी रोहतक न्यायालय में चले गए थे। इधर चंडीगढ़ हाईकोर्ट में गुरुजी के अधिवक्ता ने गुरुजी की तरफ से न्यायालय में हाजिर होकर न्यायालय ने उक्त बातों को बताते हुए हाईकोर्ट से प्रार्थना किया कि रोहतक कोर्ट में न्यायालय आदेश अनुसार चले जाने का यहाँ आज 8 अगस्त 2014 को उपस्थित नहीं होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित है। न्यायालय जब कभी उनके उपस्थिति का उपेक्षा करेगा, आगे के दिनों में सतगुरुदेव अवश्य उपस्थित होंगे। साथ ही न्यायालय से सतगुरुदेव जी की तरफ से जवाब देने हेतु भी एक समय देने के लिए अर्चना की गई थी, जिसमें चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने गुरुजी के प्रार्थना पर सुनकर लिखित जवाब देने हेतु अगली तिथि 27 अगस्त 2014 निर्धारित की थी। अगस्त और 9 महीनों 11 महीना भगत भाई कांड हुई है। दिनांक 27 अगस्त 2014 को संत रामपाल जी महाराज ने अपना जवाब उस माना वाले मामले में जिसका नंबर मानवाद संख्या 12 सन 2014 जो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में लंबित है, देखिए जिस जवाब में सतगुरुदेव जी ने स्पष्ट लिखित रूप में कहा कि दिनांक 14 जुलाई 2014 को हिसार कोर्ट में चेयर मिला के मैं सुरक्षा ब्लैक कमांडो घेरे चल रहे थे। वे मेरे कमांडो नहीं थे बल्कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कमांडो थे। बोलो भगत भाई संत रामपाल ने फिर स्पष्ट बता दिया कि भाई कमांडो मेरा कौन है। 14 जुलाई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 7 महीने भगत भाई सारी बातें उड़ा रही है। 14 जुलाई 2014 को हिसार कोर्ट में मेरे चेयर मिला के सुरक्षा ब्लैक कमांडो घेरे में चल रहे थे। वे मेरे कमांडो नहीं बल्कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कमांडो थे। अब संत रामपाल जी महाराज प्रमाणित मतलब भगत भाई थे बात मुँह चुके लिए कौन मानो फिर थे मानो कौन RTPS गुंडा तलबा चाट बोगरो संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर जाते हे राशि या थाना स्पष्ट एक बात कह दी गुरु जी लीला करे बस थे लीला ने कौन समझ सको नहीं। और इस समिति में साली राम कुमार ढाका है। इस समिति राम मतलब साली राम कुमार ढाका है। इस समिति में जितने भी कमांडो थे जो हिसार कोर्ट कैंप्स में अपने कब्जे में ले रखे थे, अधिवक्ताओं से कैंप्स में प्रवेश करने के लिए पहचान पत्र दिखाने को बोल रहे थे, वे सभी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति पदाधिकारियों के आदेश निर्देश पर चलते थे। ऐसे का मतलब वांगनो कार्ड मांगा नहीं जज करो वकीला करो ऐसा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का बंदा भगत हुआ। RTPS का गुंडा कहो चाहे समिति को चाहे मैनेजमेंट को चाहे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को आसाई एक ही है। सभी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों के आदेश निर्देश पर चलते थे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से मेरा कोई वास्तव सरोवर नहीं है। ये संत रामपाल जी ने कहा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों में से बहुत कुछ मेरे शिष्य हैं मगर वे मेरे कंट्रोल में नहीं है, अपने स्तर से कार्य करते हैं। हमारा कभी इस समिति से कोई सरोकार नहीं है और ना कभी रहा। इस समिति चालक राम कुमार ढाका को न्यायालय में बुलाकर पूछताछ किया जा सकता है। भगत भाइयों भाई ये समिति किसकी है, ये समिति किसकी नहीं है। तो भगत भाइयों पार्ट मतलब एक हो गया, पार्ट में आपको 2 आगे सुनाऊंगा। और इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज से इन गुंडों ने 14 साल 14 कोर्ट की मान्यता करवा दी थी भगत भाइयों। और जो बरवाला कांड है ये बहुत लंबा चौड़ा कांड की बात है भगत भाइयों। और अभी आप समय रहते नहीं जागे ना तो आपके पास में पड़ता है कि शायद कुछ भी नहीं रहेगा। क्यों ये गुंडे क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में अपनी मर्जी से गए हैं और अपनी मर्जी से आएंगे। और संत रामपाल जी महाराज जमानत हो गई है लेकिन संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आना चाहते हैं। और ये गुंडे क्या बोलते हैं हमारा काम तो चल रहा है। कैसे चल रहा है भगत भाइयों। प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सार नाम दे रहे हैं और सार शब्द के फार्म भर रहे हैं, नाम शुद्ध कर रहे हैं और रिमेनिंग करवा रहे हैं, जोत करा रहे हैं, पाठ करा रहे हैं, 10वां अंश का पैसा ले रहे हैं, पैसा नहीं तो भगत भाई खून ले रहे हैं, खून नहीं तो देह दान ले रहे हैं। तो इनका काम तो चल रहा है भगत भाइयों।
और जितने भी कोऑर्डिनेटर सब तनख्वाह पर भगत भाई, जितने भी आश्रम सब फर्जी है। तो संत रामपाल जी महाराज जरूरत कहाँ है भगत भाइयों, जब आपका काम चल रहा है। अब संत रामपाल जी महाराज जेल में रहो चाहे बाहर रहो, हमारा काम चल रहा है। पर अब भगत भाई जो 29 और 30 के अंदर तो निलंबित हुआ है, बोल रहा है कि केस बरी होगा, बरी नहीं हुआ भगत भाइयों ये। और संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है, 29-30 में नहीं, 28 में भी निर्दोष है देशद्रोही मुकदमे में, जो देशद्रोही धारा लगी हुई है उसमें भी मतलब संत रामपाल जी निर्दोष है भगत भाइयों। तो संत रामपाल जी पर जमानत कौन कराएगा? जो ये 28 गुंडे छूट कराए हैं ये तो कराएंगे नहीं, ये तो कराएंगे। अगर ये कराएंगे तो इनको पता है अपने फिर जेल में भेजा ही क्यों है। नए 51 गुंडे कमेटी वाले कराएंगे, नया संत रामपाल जी महाराज का परिवार करवाएगा, नया अंजू मंजू, मनोज वीरेंद्र, अनारोमाई, किसी की हिम्मत नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज की जमानत करवाए भगत भाइयों। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के आज के दिन किसी को ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को ज़रूरत नहीं है संत रामपाल जी महाराज की, तो संत रामपाल जी महाराज को भी ज़रूरत आप लोगों की नहीं है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज 29-30 के अंदर डबल आजीवन कारावास की सजा है 29 लोगों को, जिसमें 28 गुंडे जेल से बाहर आ गए जमानत करा के भगत भाइयों। और देशद्रोह का मुकदमा है, जो आतंकवादी वाली धारा लगी हुई भगत भाइयों। कछाव को आतंकवादी, कछाव को फांसी हो गई थी भगत भाइयों। जब संत रामपाल जी महाराज के ऊपर आतंकवादी वाली धारा लगी है, आतंकवादी घोषित करवा दिया इन गुंडों ने, तो जितने आश्रम बने हुए हैं, जितने भी 10-11 बड़े बड़े आश्रम भगत भाई, ये भी सब आतंकवादियों के गुंडे हैं, डाकू, ये सब आतंकवादियों के अड्डे बन गए हैं। और इन सब में भगत भाइयों ट्रेनिंग चल रही है। जैसे बैतूल में चला रहे थे भगत भाइयों, ब्लैक कमांडो और जरूर तैयार कर दिए। अब इन गुंडों ने मतलब लाखों कमांडो तैयार कर रखे हैं। ये प्रशासन के नाक में दम कर देंगे, प्रशासन के नाक में। अगर इन गुंडों को गिरफ्तार करना पड़ गया ना, तो वहाँ तो मतलब 5 बजे एक बच्चे की हत्या हुई थी, पता नहीं कितनी हत्या हो जाएगी, खून की नदियाँ बगा देंगे गुंडे कमांडो। अब तो लाखों कमांडे हो गए तो भाई, लाखों कमांडे ब्लैकेट कमांडो। और संत रामपाल जी ने क्या कहा था, ये ब्लैकेट कमांडो मेरे नहीं है, ये गुंडे काले कपड़े वाले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। मुझे बंधक बना लिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं जान से मार देते भगत भाइयों। समय रहते जागो, पढ़ो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी इस पुस्तक भगत भाइयों। इस पुस्तक में 26, 27, 28, 29, 30, 43, 198 टोटल जजमेंट की फाइल है भगत भाइयों। इस पुस्तक को 1800 मेरे वीडियो को कोई भी झूठा साबित गलत साबित करता है उसको 1,11,000 रुपये के नाम दिया जाएगा। ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है बोले। सत साहेब, जय हो। बंदी छोड़ के बंद छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।